हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर लॉन्च फेयर। जैसा लास्ट टाइम पर आपको प्रोजेक्ट मैंने बनवाया था और CNN पर, ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कुछ नया ही है। NLP पर बेस्ड हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो हम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जो भी हम लोग बात करते हैं, अगर आपको मालूम है, और हमारा सामने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी मटेरियल जस्ट लाइक अ गूगल असिस्टेंट, वो हमारा रिप्लाई देता है, इसका मतलब वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करके अंडरस्टूड कर रहा है हर एक लैंग्वेज को, और उसी लैंग्वेज में फिर वो हमें रिप्लाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बीच में एक ट्रांसलेटर है जो कि ट्रांसलेट कर रहा है और वर्क करके हमें परफॉर्म कर रहा है। तो ये होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब इंसानों की लैंग्वेज को समझना, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे वो फ्रेंच हो, उसको समझकर उसी की ही लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना, वो हमारा सिरी भी करता है। प्लस आप जानते हैं गूगल ट्रांसलेट भी वही वर्क करता है। हम और चैटबॉट की अगर हम बात करें तो वो भी यही काम करता है हमारी लैंग्वेज में। इफ़ यू विल से टू इट कि जस्ट रिप्लाई मी इन माई लैंग्वेज, इट विल, मालूम है, वो देगा आपको और देता ही है। आप अमेज़ॉन का आप ले लीजिए, ठीक है, अगर आप उसको देखिए तो उसमें भी ऐसे ही एलेक्सा भी आपको रिप्लाई देती है, ठीक है, वे आर यू एलेक्सा, ठीक है, जस्ट प्ले दिस सॉन्ग, तो इट स्टार्ट दैट सॉन्ग विच यू से, ठीक है। तो वो भी आपकी ही लैंग्वेज में आप बात करती है, किसी भी लैंग्वेज। इसका मतलब कि ऐसी भी एप्लीकेशन है जो हमारी लैंग्वेज को समझ सकती है, और वही लैंग्वेज हमारी NLP, और यही डीप लर्निंग आप जानते हैं, यहाँ से RNN की शुरुआत होती है। लास्ट में भी हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर डीप लर्निंग का RNN पार्ट NLP स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि हम अपनी लैंग्वेज को देंगे और वही लैंग्वेज वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसको टोकनाइज करेगा, स्प्लिट करेगा, पैड करेगा। उसके बाद वो ट्रेन और टेक्सटिंग करने के बाद आपको एक्चुअल प्रेडिक्ट क्या किया, वो सारी चीज़ें हमें देगा, ठीक है। तो यही हमारा तो NLP आप समझ गए होंगे। अब इम्पोर्टेंस ऑफ द NLP आपको मालूम है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर इसका इम्पोर्टेंट नहीं होता तो अमेज़ॉन हुआ, चाहे मीशो हुआ, किसी भी कॉमर्शियल साइट में ये ना होता, क्योंकि हर एक इंसान को इंग्लिश नहीं आती है। वो सर्च आपको मालूम है किससे करता है, उसी से, और यही वर्क कराता है सिर्फ और सिर्फ NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। अब इसमें हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्ड करते हुए पूरा का पूरा RNN टेक्स्ट का जो भी होगा शेड्यूल वो बताएंगे आपको, हम क्लासीफाई करेंगे, कौन से डेटा सेट यूज़ करेंगे, वो सारा चीज़ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे बाय राइटिंग एट द टाइम ऑफ द राइटिंग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताएंगे करेंगे क्या। सबसे पहले हम फाइल्स को इम्पोर्ट करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट में किया था। फाइल जो भी इसके रिक्वायर्ड में है, उसके बाद डेटा को सेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक सीक्वेंस में रहे वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद टोकन होगा। टोकन में क्या होगा, टोकन में छोटे छोटे सेक्शंस बन जाएंगे, जिसमें सब एक दो, जैसे माय नेम इज मॉनी, तो ये माय नेम इज मॉनी, ये सारा टोकन में चला गया, ठीक है। तो वो 1 2 3 4 न्यूमेरिकल टोकन में हमारा ये टोकनाइजेशन होता है। उसके बाद हम उसको पैडेड करेंगे। पैडेड में क्या करते हैं, पैडिंग करते हैं, मतलब उस टोकन को एक सीक्वेंस में लाते हैं। मतलब अगर मोनी इज माय नेम ऐसा आ गया तो टोकन देखिए 2 3, मतलब 4 2 3 ऐसे करके सीक्वेंस चेंज हो गया। नाउ वी आर मेकिंग टू मेक, मतलब सेटल इन अ सीक्वेंस। तो पैडिंग में यही होता है, एक सीक्वेंस में लगाना, ठीक है, सेम सेक्शंस को। उसके बाद हमारा आता है स्प्लिटिंग। अब स्प्लिटिंग क्या करते हैं, एनकोडिंग करते हैं हम इसमें, और इसको कन्वर्ट करते हैं। पूरे के पूरे जितने भी हमारे वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स ही NLP है तो वर्ड्स ही लेता है ये, उसको नंबर्स में, जिससे कि हमारा आगे प्रोसीजर इजी रहे। उसके बाद आपको मालूम है हम ट्रेनिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, और टेस्टेड डेटा को ही फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं प्रिडिक्शन के लिए। चलिए अब हम आगे अपना प्रोसीड करते हैं। आई एम गोइंग टू रेज द बोर्ड फर्स्ट। Give me a little time only, then I will erase them and start my work. Okay, let's start. Now, first of all, what we will do, see, I will explain each and every term, so be careful. So firstly, I'm going to import the library.
सबसे पहले क्या होगा, वही import numpy as np, import TensorFlow as tf, import pandas as pd. Now I'm going to locate each and every term from TensorFlow dot keras dot pre-processing. Text data is here. It's very necessary to do pre-processing. Then pre-processing what? Text. Then इसको हम कैसे import करेंगे? Tokenization के लिए तो भी pre-process होगा. Tokenize. ठीक है, ये हो गया. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा टोकनाइजर TensorFlow from TensorFlow dot keras dot, again we will do pre-processing and we are going to proceed for a sequence. Processing dot sequence. Then import pad sequence. हमने बताया था पैडिंग में यही करेंगे. Import pad sequence. आगे क्या करेंगे हम? सैंपल डेटा करेंगे. मैंने बहुत इजी सा स्टेप लिया हुआ है. ठीक है, देखिए अब हम टेक्स्ट क्या लेंगे. टेक्स्ट विल बी I love machine learning. Then deep learning is amazing. This is our data. ठीक है, थोड़ा सा यू टर्न हो गया. सो दिस विल बी अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट. अब देखिएगा क्या होगा. यहाँ पर हमारे दो सेंटेंस है. आई लव मशीन लर्निंग एंड अदर विल बी द डीप लर्निंग इज अमेजिंग. नाउ लिसन, ये आपको स्प्लिट करेगा और ऐड करेगा हर एक सीक्वेंस को. देखिए सबसे पहले सीक्वेंस में लाएगा. देखिए इसमें डबलिंग है. मैंने बताया था लेंथ वाइज भी इसको एक सीक्वेंस में लाएगा. तो लर्निंग को पहले लेगा. तो लर्निंग विल बी इन फर्स्ट पैडिंग. ठीक है, फिर आई विल बी इन सेकेंड, देन लर्न विल बी इन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ, देन सेवेंथ. ठीक है, ये वाला फर्स्ट में है. इतना समझ में आपको आ गया होगा. यही सीक्वेंस में लिया, बस वो डबल था इसलिए इसने इसमें लिया. ये 1 हो गया. ठीक है, देन 2 हो गया, देन 3, 4, 5. अब देखिएगा, अब इसको जो सीक्वेंस, जब हम इसका आउटपुट लेंगे तो ये सीक्वेंस क्या देगा हमारा. आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, देन 5, 1, 6, 7, 5, 1, 6, 7. तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर हम टेक्स्ट को प्रिंट करेंगे तो वो क्या देगा और किस हिसाब से देगा और कैसे देगा. दिस विल बी वेरी इजी टू डू. अब इसी को हम टोकनाइज करेंगे और सेट कर देंगे. नाउ आई एम गोइंग टू रेज दिस. होप यू ऑल आर लविंग माय कोडिंग, द प्रोसेस, द वे. अब हम टोकनाइजेशन करेंगे. ठीक है, लिख देते हैं टोकनाइजेशन. टोकनाइजेशन क्या होता है? इट्स कन्वर्ट द word into number. ठीक है, ये काम इसका है. क्या करेंगे? टोकनाइजर इज इक्वल टू, इजी रहेगा, हमने कैपिटल ले लिया, वो ज्यादा बेटर रहेगा.
टोकेनाइजर, ठीक है। देन टोकेनाइजर के अंदर हम फिट करेंगे उस टेक्स्ट को, फिट ऑन टेक्स्ट, दिस इज अंडरस्कोर। अब ये हमने स्टोर किया था टेक्स्ट में, ठीक है ना। वी आर गोइंग टू स्टोर इन अ सीक्वेंस, सीक्वेंसेस इज इक्वल टू टोकेनाइजर को सीक्वेंस प्रोवाइड करेंगे, डॉट टेक्स्ट टू सीक्वेंस, टेक्स्ट टू सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस क्या है, ये टेक्स्ट ही है, ओके। अब हम इसी चीज, अब देखिए टोकेनाइजर, टोकन क्रिएट हो गया, ठीक है, टोकन में बन गया। अब हम क्या करेंगे, पैडिंग करेंगे। मैंने आपको सारा चीज समझाया हुआ है। पैडिंग किसका करेंगे, पैडिंग में क्या होता है, मेक अ सीक्वेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा, ठीक है। अब हम पैडिंग करेंगे, पैडेड सीक्वेंस, it's a small one is equal to pad sequences। अब हम क्या करेंगे, सीक्वेंस को पैडिंग करेंगे और पोस्ट कर देंगे। सीक्वेंस उसका आगे का हम इधर राइट करेंगे, it's too tough to write there, that's why I'm just trying to write here। पोस्ट क्लोज करेंगे और बस इसी को हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट देन पैडेड सीक्वेंस। जैसे ही एंटर किया, पैडिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, मॉडल बिल्डिंग करेंगे। मॉडल बिल्डिंग पूरा इरेज करके फिर से करेंगे, जब तक समझ लीजिए, ठीक है। अब हम RNN का मॉडल बनाएंगे, RNN मॉडल, वी मेक RNN मॉडल इन अ मॉडल बिल्डिंग। अब इसमें हमें क्या क्या करना होगा, उसको आर्किटेक्ट करना होगा। कुछ भी चीज बनाने के पहले हमको सब कुछ करना पड़ता है, उसके बाद उसको कंपाइल करना पड़ेगा, कंपाइलेशन, ठीक है। ये दोनों फर्स्ट स्टेप और दूसरा स्टेप, ये दोनों हमको मॉडल को बनाने के लिए करना पड़ेगा। अब वही हम इंपोर्ट करेंगे अपने मॉडल्स को। आई एम गोइंग टू रेज इट, बट व्हेन यू विल डू प्रैक्टिकली ना, दिस विल अमेज यू कि हाँ, वाओ, दिस टाइप ऑफ inputs are here, yeah, it's fun। Same from TensorFlow डॉट keras, ये मॉडल है ना, सीक्वेंशियल मॉडल्स, इंपोर्ट कैपिटल है, सीक्वेंशियल। नेक्स्ट फ्रॉम TensorFlow डॉट keras डॉट, अब ये मॉडल को तो हमने कर लिया, अब लेयर बची है हमारी, लेयर्स। अब इसमें RNN में डिफरेंट लेयर होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, डेंस होगा, एम्बेडिंग होगा, LSTM होगा, देन डेंस होगा, ये होगा। अब हम मॉडल को डिफाइन करेंगे आगे, डिफाइनिंग द मॉडल, ये आखिर है क्या। अब देखिए मॉडल के अंदर सीक्वेंशियल, ठीक है। अब हम मॉडल को ऐड करेंगे, embedding, then input, then is equal to dimension में हमने 1000 नहीं, इनपुट डी में तो आउटपुट डी में तो होगा,
आउटपुट अंडरस्कोर इमेज इक्वल टू 32 64 कितना भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एम्बेडेड का जब हमने खोला तो डबल होगा। अब उसके बाद LSTM मॉडल डॉट ऐड LSTM कितना था 64 था। अब उसके बाद हम डेंस एक्टिवेशन फंक्शन लगाएंगे, मॉडल डॉट ऐड डेंस 1 एक्टिवेशन इज इक्वल टू सिग्मॉड, ठीक है। इसको बाद हम कंपाइल करेंगे मॉडल को। नाउ इट्स टाइम टू कंपाइल द मॉडल। ओके, नेक्स्ट मॉडल डॉट कंपाइल, इट्स अ मॉडल। अब कंपाइल अगर लॉस हुआ तो उसको भी हमें करना पड़ेगा बाइनरी में कन्वर्ट, क्रॉस एंट्रोपी लगाएंगे, अब ऑप्टिमाइजर लगाएंगे एडम, मैट्रिक्स हमारा एक्यूरेसी, मॉडल की समरी प्रिंट कर देंगे। इसमें जितना भी होगा जो भी एक्यूरेसी है सब कुछ वो प्रिंट होगा। मतलब इधर ट्रेनिंग द मॉडल में, ठीक है, डेटा हमारा ट्रेन हुआ, डेटा डिवाइड हुआ इनटू अ ट्रेनिंग एंड वैलिडेट द सेट, और वैलिडेशन हुआ सेट का, ठीक है। वी पुट इन अ डेंस एंड वी एम्बेडेड इट, ठीक है। देन आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड फर्दर फॉर द ट्रेनिंग द मॉडल, वी विल ट्रेन। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, बोर्ड से नहीं समझ में आ रहा होगा तो माय कोलैब लिंक is here, so you can, and at the end we will add the video related with the which is the picture, which is the working model of my laptop screen. अब हमारा we are going to assume and validate or the train the model next. मॉडल को ट्रेन करने के लिए फिट करेंगे एक्सट्रीम वाई ट्रेन विथ इपॉक कितना चलाएंगे हम 5 to 10 जितना भी आप चलाना चाहें, इट टेक्स टाइम ना, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टेक 5 ओनली। नेक्स्ट स्टेप इज वैलिडेशन, डेटा is equal to x val and y val, देन नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमारा मॉडल फिट हो गया, हमारा डेटा ट्रेन हमने किया, इससे क्या हुआ, हमारा इवैल्यूएशन हुआ और फाइनली चेक हुआ मॉडल और परफॉर्म किया, मैट्रिक्स को वैलिडेट हुआ हमारा। उसके बाद पूरा, इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा, नेक्स्ट विल बी बेस्ड ऑन द मतलब evaluations of the model as well as proceed for the prediction. Proceed for the evaluation of the model. Okay, now next evaluation में of course loss पर हम चेक करते हैं, accuracy को देखते हैं, तो इसमें हम क्या देखेंगे, मॉडल को evaluate करेंगे, evaluate क्या करेंगे, x validation as well as y validation. Okay, now we are going to make it print, जो भी है validation accuracy, it will show you all the accuracy, ठीक है। If this is a curly braces, accuracy, curly braces close, then this one and then this one,
ये हो गया आपका प्रिंटिंग एक्यूरेसी, ये आपको इवैल्यूएट करके, इसके बाद इवैल्यूएशन के बाद नेक्स्ट स्टेप विल बी द हमारा प्रिडिक्शन। ओके, प्रिडिक्शन के लिए नॉर्मल प्रिडिक्शन ओल्ड, ठीक है, प्रिडिक्शन इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। देखो जो पैडेड होगा उसी को ना, जो सीक्वेंस लेयर है उसी को ही तो हम लेके जाएंगे प्रिडिक्शन में, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा फिर। सीक्वेंस, यस, प्रिंट प्रिडिक्शन। Now a prediction will be come. Or we want to add the tool and the data set. Okay, now this it's completed right now. It is based on the deep learning, and I'm going to add I want to tell you about the tools and the data set of the NLP. Okay, यहाँ पर इट्स एंड ऑफ दिस कोडिंग, ठीक है, यहाँ पर खत्म हो गया हमारा पूरा कोडिंग का। व्हेन यू विल रन टिल हियर दिस विल वर्क एंड दिस विल टेल यू ईच एंड एवरी व्हाट आई सेड। ओके, अब आगे हम प्रोसीड करेंगे जैसे मैंने आपको बोला था, ठीक है। वी विल वर्क ऑन टूल्स एंड डेटा सेट ऑफ NLP, ठीक है। तो इसको लेंगे, इसको पहले डेटा सेट में हम क्या लेंगे देख लीजिए, NLTK, ओके, स्पेसी, C will be and A it's in small, ठीक है। And you know that when we talk about the data set, so okay, these both, and we have a framework also, TensorFlow and PyTorch, both are our framework, ठीक है। अब हमारा ट्रेन मॉडल के लिए NLP का मेन जो यूज होता है प्री ट्रेन डेटा को, और लास्ट में जब हम पढ़ेंगे तो वो होगा NLP का सबसे बेस्ट जो होगा टूल, वो उसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं इस स्पेसी का यूज करके। पहले हम आपको बताते हैं बोथ आर द पावरफुल लाइब्रेरी, ठीक है, बोथ आर वर्कड फॉर एन एडवांस NLP टास्क। ओके, सो आई एम गोइंग टू इंपोर्ट स्पेसी हियर। Okay, now NLP Spassy dot load encode web SM. Add the doc file which is related to NLP, and it is NLP based on the natural language processing. ओके, और इसमें हम और कर सकते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विथ, आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर क्योंकि बहुत छोटा हो जाएगा, विथ स्पेसी इज इजी। स्पेसी के साथ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करना इट्स इजी, ठीक है। अब आगे फॉर टोकन इन doc, then I'm going to print both of them, print token dot text, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट है, then token dot pose, position पर based होगा। अब जैसे ही आप करेंगे, ठीक है, so this is train the model and show you what it's received in the token, and in a sequence it's already update all the terms, it is automatically, so that's why this is having the advanced technology, that's why we are using this mostly। okay, अब हम डेटा सेट बनाते हैं, ये मैंने आपको टेक्नोलॉजीज लाइब्रेरीज बताई थी।
अब हम डेटा सेट पर आते हैं। IMDb मेनली इट इज़ यूज्ड टू रिव्यू, मतलब आप बोलते हैं ना कि हम लोग रिव्यू लेते हैं हर एक चीज़ को, कोई भी चीज़ शॉपिंग पे परचेज करते हैं तो उनका रिव्यूज़ होता है, वो उसका हमारा अलग ही डेटा होता है पूरा का पूरा, जो कि रिव्यू पर बेस्ड होता है। ठीक है, यू कैन टेक द एग्जाम्पल एज अ मूवी रिव्यू। ठीक है, इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, वी ऑल लेबल्ड इन अनदर डेटा सेट। मतलब जो IMDb जो होता है ना हमारा बढ़ाने के लिए नहीं बोलते हैं कि करते हैं, जिसका ज़्यादा होता है उसी को हम लोग देखते हैं, तो ये सब रिव्यूज़ होते हैं। इट इज़ मेनली फोकस ऑन द मूवीज़, हम लोग मेनली मूवीज़ पर फोकस करते हैं। ठीक है, अब आता है 20 न्यूज़ ग्रुप। इट इज़ मेनली यूज्ड इन न्यूज़ ग्रुप, यू नो इट्स नॉर्मल। न्यूज़ ग्रुप पोस्ट जो भी डालते हैं वो कैटेगराइज की जाती है सारी की सारी न्यूज़ ग्रुप को। ठीक है, और वो हमारे 20 टॉपिक्स को उठाकर हमें शो करने में हमारी मदद करता है। मेनली इट इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड विद द न्यूज़ ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप की जो भी हमारी कैटेगरीज अलग होती हैं, जैसे कि हमारी शॉपिंग से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ये सारी की सारी कैटेगरीज। उसके बाद आता है हमारा स्क्वाड। राइट नाउ इट इज़ यूजिंग टू मच बिकॉज इट इज़ यूज फॉर द क्वेश्चन आंसर ट्रेनिंग मॉडल। इट अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर ट्रेनिंग मॉडल को यूज़ करता है और अपडेट करता है अपने क्वेश्चंस को, और वो अपने टेक्स्ट बाय टेक्स्ट को समझता है, जिससे कि वो अपडेट कर करके दे देता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज COO, इट्स स्मॉल। ठीक है, 2003। It is used for the text annotation with name entities like a people and the location. यही होता है, आपको पूरा का पूरा लोकेट करके हर एक चीज़ को, वेदर से रिलेटेड, आपके लोकेशन से रिलेटेड, क्या वेदर रिपोर्टिंग और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपडेशन देता रहता है कि इफ़ यू आर living here so the weather is this and today it's this is happening in your area and blah blah blah। ये भी, और इवन हमारा गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आता है वो भी आपको शो करता है। अब इससे रिलेटेड हम थोड़ा सा बस प्रैक्टिकल कर लेते हैं। इट्स, अब इसको अंडरस्टूड करना है तब तो करना ही पड़ेगा। चलिए, फ्रॉम sklearn dot data set import fetch 20 news group, 20 news group। ये हमने क्या करा, उसको इंपोर्ट कर दिया 20 न्यूज़ ग्रुप। अब हम डेटा लोड करेंगे। It's a time of loading the data set। ठीक है, न्यूज़ ग्रुप के ही डेटा सेट को हम लोड करेंगे क्योंकि उसी को इंपोर्ट किया। अब हम क्या करेंगे, न्यूज़ ग्रुप ट्रेन करेंगे, अब तो हमारा फेच होके निकलेगा, फेच 20 न्यूज़ ग्रुप। इसके आगे की लगेगा, अब यहाँ पे लिख रहे हैं सबसेट इज इक्वल टू ट्रेन। ठीक है, अब हम प्रिंट कर देंगे सिंपली, प्रिंट न्यूज़ ग्रुप्स ट्रेन डॉट डेटा। अब क्या है, अब देखिए इसके बाद it's about you build a text classification with the help of all the models which I explained you before of it. These all are the useful tools as well as the data set, because these all are working and all the data sets are very important right now या nowadays। तो आप ये डेवलप एप्लीकेशन कर पा रहे हैं और इसको समझ पा रहे हैं। इससे क्या होगा, 20 न्यूज़ ग्रुप्स की जो हेडिंग्स हैं वो हमारे 20 निकाल कर आपको प्रोवाइड कर देगा। दिस विल डू दैट। ओके, सो I hope you all like, and please don't
forget to subscribe and like my channel if you like this. So don't. It's also very important to press the bell icon. Okay, and thank you so much.